बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 26 साल में हुकूमत हासिल करने के बाद 26 महीने भी नहीं लगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई थी और अभी से पार्टी ख़त्म हो गई है। और पार्टी छोड़ने वालों और टिकटें वापस करने वालों की लाइनें लगी हुई हैं और लगता है पार्टी के लीडर ही नहीं छोड़ रहे, मौक्कल भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि बदशगुनी के साए सामने नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, कौन कौन लोग जा रहे हैं, और रेड लाइन भी ख़त्म हो गई है। थी ना इमरान खान हमारी रेड लाइन, वो भी ख़त्म हो गई है। हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और हजूरे वाला $5 लाख, $5,34,000 की एक और दिहाड़ी लगा ली है खान साहब ने। और वो दिहाड़ी कहाँ से लगाई है और किन के नाम पर लगाई है और हुकूमत क्या पूछ रही है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल पार्टी ख़त्म हो रही है। वो है ना गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो वो मिस्टर चिप्स वो तो खैर वो और नावल था, आप में से शायद बहुत से लोगों ने पढ़ा हो, हमारे सिलेबस में शामिल था जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो आजकल शायद वो नहीं है, लेकिन मिस्टर चिप्स को गुड बाय कैसे किया गया था, इमरान खान साहब को उसी तरह से गुड बाय करने का टाइम आ गया है। सियासत से उनकी 26 साल जदोजहद जिसको वो डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उन्हें हुकूमत मिली थी, लेकिन हुकूमत जाने के बाद 26 महीने भी नहीं, सिर्फ 13 महीने लगे हैं। अभी गुज़श्ता अप्रैल की बात है, 9 अप्रैल को छुट्टी हुई थी खान साहब की। 9 अप्रैल की रात बड़ा लेट निकले थे। बड़े क्या कहा था उसने, शायर ने, कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन खान साहब तो खैर वो एक डायरी पकड़ कर निकले थे और बड़ी उस पर लगता था कि जनाब क्या कर दिया है। और अभी कल तक की बात है कि लोग ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे होते थे कि इमरान खान ने तो सबको बेबस कर दिया है, सबको मजबूर कर दिया है, सब चीज़ें उलटती हैं, सब उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं और हालात ही बदल गए हैं। 13 महीने में लोगों की लाइन लग गई है, टिकटें वापस की जा रही हैं। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर टिकटें ली थी वापस, वैसे तो वो इलेक्शन ही नहीं हुए, ख़त्म ही हो गए हैं, इनवैलिड हो गई हैं वो टिकटें, एक्सपायर हो गई हैं। 14 मई के इलेक्शन, वैसे 14 मई के इलेक्शन हुए क्यों नहीं, आज अदालत में भी केस चल रहा था, लेकिन चले खैर वो अब वो ये बातें छोटी छोटी सी लगती है, अब इनकी इंपॉर्टेंस नहीं रही। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान साहब के साथी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। पहले बहुत सारे नाम आ गए थे, कोई 43 के करीब नाम आ गए हैं। आज जो ताज़ा तरीन 2 बड़े नाम सामने आए हैं, उनमें शीरी मज़ारी और फयाज़ चौहान साहब हैं। और आज ही एक्सपेक्टेड है, जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, शायद शाह महमूद कुरैशी भी अपना ऐलान कर चुके हों कि वो भी पार्टी को खैर बात कह रहे हैं। फयाज़ चौहान साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जनाब मैं तो तर्जमान बना था और साथ ही मेरी छुट्टी हो जाती थी, मेरे तो दाखिला बंद कर दिया जाता था बनी गाला में, तो पता नहीं किसके कहने पे तर्जमान बनाते थे। बहरहाल उन्हें अफसोस है कि पार्टी में से कोई बंदा 9 मई के वाक़यात को रोकने के लिए मौजूद नहीं था, लोगों को रोकने के लिए। वो हजूर रोकना किसने था, वो लोग तो उकसा रहे थे, लोगों को बुला रहे थे, बुला बुला के हमले करा रहे थे, आग लगवा रहे थे। वो चाहे कोर कमांडर हाउस जिन्ना हाउस लाहौर था या GHQ था या वो इंस्टॉलेशंस गुजरांवाला, सरगोदा, मियाँ वाली, जहाँ जहाँ भी था लूट मची हुई थी ना एक, तो CSDs बाकायदा लूट वाली बात भी थी, लूट मार वाली बात भी थी, ये सारा कुछ हो रहा था। तो फयाज़ चौहान साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पार्टी छोड़ दी है। और शीरी मज़ारी साहिबा ने भी पार्टी छोड़ दी है। अच्छा, शीरी मज़ारी एक कमिटेड वर्कर थी, पॉलिटिकल वर्कर, और इंसानी हकूक़ के हवाले से भी बड़ा काम करती रही। लेकिन बहरहाल जब इमरान खान साहब के साए में आ गई, मतलब उनकी पार्टी में आ गई थी, तो वो रंग PTI का ही उन पर चढ़ गया था। अब उन्होंने बड़ा रोध होके शिकवा किया है कि मैं 12 दिन में बार बार गिरफ़्तार होती थी, अगवा होती थी, बाहर आ जाती थी, फिर पकड़ी जाती थी, एबडक्शन की बात कर रही हैं वो। तो उस दौरान में उनका ख्याल ये है कि अब उन्हें अपने बच्चों को और अपने वालिदैन को टाइम देना चाहिए, अब उन्हें उनकी फ़िक्र आ गई है। अच्छा, और उस दौरान में वो कह रही है मेरी बेटी पर जो कुछ हुआ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा चले, जुल्म किसी पर भी नहीं होना चाहिए, वो शीरी मज़ारी की बेटी हो या किसी भी XYZ किसी की भी बेटी हो, या खुद कोई हो, जैसे शीरी मज़ारी अपना केस अगर वो प्लीड कर रही हैं, किसी के साथ भी जुल्म और ज़्यादती नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत को, रियासती इदारों को, निज़ाम को, अदालतों को, पार्लियामेंट को, हर चीज़ को मजाक समझा हुआ था। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त लिख रहे थे, चिट्ठियाँ भेज रहे थे UN को, UN के दीगर इदारों को, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को चिट्ठियाँ भेज रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान को आकर रोकें, पाकिस्तान में हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा,
जहाँ हो रहा है उसकी उन्हें फ़िक्र नहीं थी। जब ये चीज़ें हो रही थी, जब इनके अपने दौरे हुकूमत में लोगों पर जुल्म होता था, लोग उठाए जाते थे, लोग अगवा होते थे, लोगों पर फायरिंग होती थी, वो अबसार आलम साहब हों, वो असद तूर हों, वो इमरान शफकत हों, वो सारी चीज़ें जो कुछ हो रही थी, तो इमरान खान साहब का तो होता था मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। वो किसी को कुट पड़ जाती थी तो आगे से बताया जाता था कि लड़की के भाइयों ने मारा होगा। अब जब अपने सर पर पड़ी है तो उन्हें ख्याल आया है कि ये जुल्म व सितम है। अच्छा, हम उस वक्त भी खिलाफ थे, हम आज भी खिलाफ हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने अब अपनी सियासत से ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, जी मैं सियासत नहीं करनी। सियासत इसलिए नहीं करनी क्योंकि कोई और पार्टी शायद अभी इन लोगों को लेने को तैयार नहीं है। फवाद चौधरी साहब के बारे में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि उनका भी यही मसला है कि कोई दूसरी पार्टी, मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप, वो दोनों फवाद चौधरी साहब को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और यही वजह कि वो अभी तक, खैर बहरहाल जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी साहब से एक्सपेक्टेड है, शायद वो भी चंद दिनों में तैयार हो जाएं। असद उमर साहब की तरफ से भी अभी खामोशी है, लेकिन ये खामोशी कब तक, खैर ये तो वो बुक थी, इन पर भी बुक से लिखी जाएंगी। खान साहब कह रहे हैं कि मुसरत, हाँ मुसरत चीमा साहिबा और उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा साहब के वकील ने कहा है कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, कर देंगे जब भी करेंगे वो, मसला ये है। उस पर खान साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग मेरी पार्टी नहीं छोड़ रहे, इनसे छुड़वाई जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती। खान साहब क्यों भूल जाते हैं कि लोगों को इसी तरह से पार्टी ज्वाइन कराई गई थी। मैंने आपको कई कहानियाँ सुना दी हैं कि कैसे लोगों को ब्लैकमेल करके, बाकायदा उनके खिलाफ केसेस बनाकर, उनकी वीडियोस दिखाकर, उनके बच्चों की वीडियोस दिखाकर पीटीआई में शामिल किया गया था। तो वो जो बाजवा साहब ने और फैज़ साहब ने जो जराइम किए थे, जिनकी तवील फहरिस्त अब हमारे सामने है, जिनकी कन्फेशन भी मौजूद है बार बार, उनके सर पे बनने वाली ये पार्टी, आमिर लियाकत को क्यों भूल जाते हैं? जब वो आए पार्लियामेंट में वोट डालने के लिए तो उन्होंने कहा हम आए नहीं, हमें लाया गया है। और खान साहब खुद कहते हैं कि वोट पूरे नहीं थे, मैंने बुलाया, उनके एजेंसियों के ज़रिए बुलाया, ISI के ज़रिए बुलवाया था लोगों को। तो वो जो उठा कर लाते थे, जो बुलाते थे, जो बताते थे कि MNA चल पड़ी हैं और हमारी गाड़ी उनके साथ है, पीछे है, आगे है, वो जो रिपोर्ट्स करते थे, जिस तरह से उनकी पार्टी बनी थी, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही वापस जा रही है। जहाँ से आए थे वहाँ लौट कर जा रहे हैं। तो पार्टी ख़त्म हो रही है। अब इसमें कितना टाइम लगता है, कितने दिन, कितने हफ्ते लगते हैं? मैंने कल आपके साथ एक बात शेयर की थी कि 2 पार्टियाँ, एक तो काफ़ी स्ट्रेंथन होगी, नज़र आएगी हमें, और दूसरी एक नई पार्टी की अनाउंसमेंट प्रॉब्ली इसी वीक में हो जाएगी। अच्छा, कल ये हम बात कर रहे थे, आज एक दिन और गुजर गया है, इस वीक में 5 दिन और रह गए हैं, तो लेट्स सी कि कितने दिन लगते हैं। लेकिन ये चीज़ें सारी होनी है, ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने हो जाएंगी। और रेड लाइन भी ख़त्म हो गई है। खान साहब खुद ट्वीट करते थे ना, ये शीरी मज़ारी साहिबा, फवाद चौधरी सब करते थे, इमरान खान हमारी रेड लाइन, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो आज बड़े तमीज़ से पहुँचे हैं फिर नैब के ऑफिस, जाकर वहाँ सवालों के जवाब देने थे उन्होंने। शामिल तफ्तीश हो गए हैं, जो पहले नहीं होते थे। अभी भी बड़े बहाने कर रहे हैं। अच्छा, बुत भी टूट गए हैं, वो सॉरी, जो टूटे हुए बुत थे, जो तोड़े थे खौफ के बुत, वो दोबारा जुड़ गए हैं। क्योंकि खान साहब कहते हैं, उनका अपना बयान है अब अदालत में, कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरे जहन में एक ही खौफ होता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। खान साहब, आपने तो खौफ के बुत तोड़ दिए थे, तो ये दोबारा कैसे जुड़ गए हैं खौफ के बुत? अच्छा, कि जी 71 साल का बाबा इतने सारे केसेस में कैसे शामिल तफ्तीश हो सकता है? ओ भाई, ये तो कहता था वो यूथ की पार्टी है, मैं नौजवान हूँ, मैं इतने इतने घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, एक टांग पर खड़ा रहता हूँ। खैर ये तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं वो क्या क्या करते रहे हैं। और उनके कारनामे बड़े लोगों ने, अब तो फ़ोन वो ऑडियोज़ आई हैं ना, बड़े बहुत सारे कारनामे उनके सुन लिए हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या क्या करना था। तो खैर अब वो जब अदालत की बारी आई है तो वो 71 साल के बूढ़े हो गए हैं और उन्हें फिक्र यह है कि वो कैसे जो है शामिल तफ्तीश होंगे। लेकिन ना सिर्फ वो होंगे बल्कि उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के लिए भी अहकामात आ गए हैं शामिल तफ्तीश होने के। तो जहाँ ये पार्टी के लोग भाग रहे हैं, लगता है मौक्कल भी भाग गए हैं। अब वो हिसार कायम नहीं रहे। खान साहब की आज गाड़ी 2 मरतबा ख़राब हुई है, फिर फाइनली वो जो है बाबर अवान साहब, उन्होंने अपनी गाड़ी दी, उसमें खान साहब को जाना पड़ा। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा नैब के ऑफिस के बाहर उनकी गाड़ी में बैठी रही हैं, उनका इंतजार कर रही थी, जॉगर पहने हुए थे। वो भी हो सकता है कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन लगता है वो जो मौक्कलों का हिसार था
वो ख़त्म हो गया है। ये जो बदशगुनियाँ हो रही है ना कि गाड़ी ख़राब हो जाना रास्ते में, इमरान खान साहब रेड लाइन ख़त्म हो जाना, अब उन्हें खुद अदालतों में और नैब के ऑफिस में जाके शामिल तफ्तीश होना पड़ रहा है, सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। जितना मर्जी टरखाले जवाब देना पड़ेगा। वो 190 मिलियन पाउंड का, वो मज़ीद तफसीलात मैं आपके साथ अगले प्रोग्राम में शेयर करूँगा कि उसमें क्या होना है। 190 मिलियन पाउंड का वो क्या जवाब दे रहे हैं और असल स्टोरी क्या बन रही है। लेकिन एक काम ज़रूर हुआ है, खान साहब ने $5,34,000 की दिहाड़ी लगा ली है। उनका अपना ट्वीट है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाक अमेरिकन कम्युनिटी का। ये इमरान खान साहब का ट्वीट है जिसमें वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने 9 मई के शहीद, इंग्लिश में भी उन्होंने शहीद ही लिखा है। अच्छा बार चलें, वो कोई टेक्निकल बात होगी किस वजह से किया है। 9 मई के जो शहीद हैं उनके बकौल वो लोग जो हंगामों में मुलव्वस थे और उनके बकौल जिन्हें शूट किया गया। इमरान खान साहब के बकौल 25 लोगों को हुकूमत ने, या जहाँ जहाँ वो हमले कर रहे थे, फ़ौज ने, फ़ौजी तनसीबात पे हमले कर रहे थे, उन लोगों ने उन्हें मार दिया। 25 लोग हैं जिनको मार दिया गया है। उनके लिए इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की कि जनाब कोई फ़ंड रेज़ करें। तो पाक अमेरिकन कम्युनिटी जो है, जिसमें उन्होंने 2 लोगों के नाम भी दे दिए हैं, कि उन लोगों ने मिलकर इमरान खान साहब के उन 25 शहदा के लिए $5,34,000 रेज़ कर लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, ये 25 लोग कौन है ये किसी को नहीं पता। पंजाब हुकूमत ने भी एक पंजाब हुकूमत का भी ट्वीट है, ये हमारे सामने है, जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब इन 25 लोगों की लिस्ट मुहैया कर दें। आपको शर्म नहीं आती ये इल्ज़ाम लगाते हुए, क्योंकि 25 लोग कोई ऐसे हैं ही नहीं। अगर उस दिन 25 लोगों की जान गई है तो आप उनकी लिस्ट दें और वो सामने ले आएँ। पार्टी के लिए तो ये इफ्तिखार, वो जो है ना, बड़े फ़ख्र की बात होती है ना कि हमारे लोगों ने जानें दे दी हैं। अफसोस, गम, दुख तो उन फैमिलीज़ के लिए, बेचारों के लिए, अगर जिनके लोग चले गए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो पार्टी क्लेम कर रही है, इमरान खान साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि 25 लोग हमारे शहीद हुए हैं, उनके बकौल वो लोग जो आर्मी तनसीबात पे जाके, लोगों के घरों पे जाके आग लगा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, मार रहे थे लोगों को, बसों को तोड़ रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे, एम्बुलेंसों को आग लगा रहे थे, CSD को लूट रहे थे, अस्करी टावर में आग लगा के लूट मार कर रहे थे, वो लोग उनके ख्याल में शहीद हो गए हैं। अगर वहाँ पर कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या हुआ है तो उन शहदा के लिए उन्होंने ये पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। तो पंजाब हुकूमत ने भी यही कहा कि ये वो खा गए हैं $5,34,000। किसने पूछना, खान साहब कितने अकाउंट्स हैं, कहाँ कहाँ से पैसे पहले भी आए हैं और कहाँ कहाँ से खाए गए हैं। तो वैसे हुकूमत को उनसे जवाब मांगना चाहिए इसमें, चूँकि वो खुद बता रहे हैं कि ये $5,34,000 जमा हो गए हैं। ये अगर उन लोगों ने भी, जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने भी जमा किए हैं, तो भाई कोई आएंगे तो सही था, बताएं कहाँ आए हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। ज़ाहिर है अगर उनको जाना है, जिन लोगों को वो कह रहे हैं कोई $21-22,000 पर हेड आता है, अगर वो 25 लोग हैं इनके बकौल, तो वो 25 लोगों की लिस्ट तो दे दें, पता चले, हमें भी पता चले कि $21,000 जो है, $22,000 उन लोगों तक गए हैं, तो वो सामने आ जाए। लेकिन खैर, वो तो अभी 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना है। अभी तो वो लूटन क्रिकेट क्लब वाले जो पैसे आए थे, वुटन क्रिकेट क्लब वाले, उसका जवाब देना है। अभी तो जो फॉरेन फंडिंग है उसका जवाब देना है। खान साहब बहुत सारे जवाब देने हैं और अब ये सिलसिला चलता रहेगा। वो ज़मान पार्क की रोड क्लियर हो गया, कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। वो जो एक ह्यूमन शील्ड बनाई हुई थी, सब भाग भूग गए हैं। पार्टी के बड़े बड़े लीडर ही नहीं, सारे कारकुन भी भाग गए हैं। खान साहब हरकत आपने ऐसी कर दिया है और वो इस पर जो प्लानिंग साबित हो रही है, उस वजह से बहुत से लोग फंसेंगे। उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको कानून को फेस करना पड़ेगा, उनको सज़ाएं भुगतना पड़ेंगी। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो पहले भी बहुत सारे केस थे, लेकिन ये 9 मई वाले वाक़यात में और लोग बेचारे फंस गए हैं। बार बार मैं बात कर रहा हूँ, फिर आज दोहराऊँगा अपने इख्तितामी कलमात के तौर पर कि हुकूमत से दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, दीगर जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब से कि खुदारा मेरिट को, ट्रांसपेरेंसी को सामने रखिएगा। किसी बेगुनाह के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और जो गुनाहगार है उनको भी, जो मुजरिम है, जो मुल्ज़िम और मुजरिम है, उनको भी आइन और कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। ये गैर ज़रूरी एक्स्ट्रा जुडिशल कोई भी एक्टिविटी वो नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया।